आजकल टाइफाइड बुखार बहुत आम हुआ है और हम लोगों को एक मामूली सी एहतियात करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आफ़ाक अली। एक मैंने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस किया कि ये टाइफाइड किस वजह से होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक आपके स्टमक में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका स्टमक कोई भी चीज़ हज़म करने के काबिल नहीं होता। क्योंकि मैं इस बात से मुतमिन नहीं था, तो मैंने जब पर्सनल रिसर्च की तो मुझे पता लगा जब भी किसी को टाइफाइड होता है, उनमें एक कॉमन चीज़ थी कि नंगे सर वो धूप में फिरते रहे हैं। और उससे फिर मुझे आइडिया हुआ कि जब हम सख्त धूप में फिरते हैं तो हमारे दिमाग पर जब डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उससे हमारे दिमाग में पानी खुश्क हो जाता है और दिमाग हमारा सुपर कंप्यूटर है जो कि पूरे बॉडी को मॉनिटर करता है। उसको हर हालत में अपने आप को जिंदा रखना है तो वो बाकी बॉडी से पानी वसूल कर लेता है। तो बाकी बॉडी हमारी इस काबिल नहीं होती कि अपने आप को सर्वाइव कर सके। उसके लिए सबसे पहले बॉडी जब पानी वसूल कर लेती है तो जो दिमाग है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और वो चलता रहता है। बाकी बॉडी सेफ हो जाती है लेकिन कमजोरी उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है और डॉक्टर सबसे पहले ड्रिप सजेस्ट करते हैं। तकरीबन 7 के करीब ड्रिप्स लगाते हैं ताकि जिस्म में पानी की जो कमी है उसको दूर किया जा सके। फिर दूसरे नंबर पर डॉक्टर ये लिक्विड चीजें इस्तेमाल करने का कहते हैं। इस तरह तीसरे नंबर पर डॉक्टर यानी रोटी इस्तेमाल करने से रोक देते हैं। अब ये 3 चीज़ों से जो रिज़ल्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि दिमाग का जो पानी खुश्क होता है, बाकी बॉडी से वसूल करता है दिमाग, तो बाकी बॉडी में कमज़ोरी पैदा होती है। उसको फिर दूर करने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी की जो कमज़ोरी आहिस्ता-आहिस्ता उसे तकरीबन 1 माह के करीब लगता है, फिर वो दूर होती है। अब इसमें जो रिज़ल्ट है वो एक बहुत ही आसान सा हल है। वो ये है कि हमें नंगे सर नहीं फिरना चाहिए। ख़ास तौर पर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का मौसम होता है, इसमें धूप बहुत तेज़ होती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि अप्रैल, मई, जून यहाँ पर तो चलो धूप बहुत होती है, लेकिन जुलाई और अगस्त और सितंबर में बादल बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो टाइफाइड का असर है वो इन आखिरी 3 महीनों में बहुत तेज़ होता है। उसकी ये रीज़न होती है कि जब हवा में हमारी डस्ट मौजूद होती है, जब बारिशें होती हैं तो वो डस्ट को साफ कर देती हैं, तो धूप की तेज़ी तकरीबन 200 गुना बढ़ जाती है, तो हमारा जिस्म उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अगर हमने टाइफाइड से बचना है, तो हमने नंगे सर नहीं फिरना और बच्चों को, भाइयों को, अपनी फैमिली को नंगे सर फिरने से बचाना है। तो नंगे सर जो है उसका इस्लाम में भी क्लियर कहा गया है कि सर को ढाँप कर रखें और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और हम लोग अगर हम इस्लाम और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल देखेंगे तो तकरीबन सेम है। जो चीज़ इस्लाम के अंदर है वो हमारी सेहत दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक ये बहुत ही आसान हल है, ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है। अगर किसी भाई को इसमें कोई अगर एतराज़ होता है या कोई पॉइंट निकालते हैं तो मुझे ज़रूर मुतला कीजिए क्योंकि ये एक मैंने जनरल नॉलेज के लिए भेजी है कि अमूमन इस्लाम में भी है नंगे सर ना फिरें और उसका एक पॉइंट मैंने मेरे ज़हन में ये आया था तो मैंने कहा भाइयों के साथ मैं शेयर कर दूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मेरे लिए भी दुआ करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।